फोर्थ वाली डायग्राम ये है। आपको जो है ना यहाँ पे बोलेंगे कि ये नाम नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है, इस साल आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। आपको बोलेंगे ये डायग्राम डाल देंगे, बताओ ये किसकी डायग्राम है, तो आपका आंसर आना चाहिए पोरोगैमी। क्यों पोरोगैमी? क्योंकि ये माइक्रोपाइल से एंटर हो रहा है ना, पोलन ट्यूब की डायग्राम है। उसके बाद 8th नंबर की डायग्राम है आपकी, आपको बोलेंगे ओके एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम, इसमें से पेपर आएगा, ध्यान देना पूरा। यस, दूसरी चार्ट ये है डिसीज की और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की। या एनीमिया अगर हुआ तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कौन सा है? एरिथ्रोपोइटिन। पोलिनेशन बाय वाटर, पोलिनेशन ऑफ बाय वाटर आपको पता है हाइड्रोफिली होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिली। जब पोलिनेशन वाटर से होता है हाइड्रोफिली, उसके ऊपर सवाल आएगा, ध्यान देना। तो ये हाइड्रोफिली पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब इन डिटेल हाइड्रोफिली या फिर पोलिनेशन बाय वाटर। नेक्स्ट में डबल फर्टिलाइजेशन, ये ध्यान में रखना, 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सवाल आएगा फॉर 3 मार्क्स। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, आईएमपी इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ये करके जाओ, 3 मार्क का सवाल आ सकता है या फिर 2 मार्क का सवाल आ सकता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस करके जाना, ध्यान देना। नेक्स्ट में है कनेक्टिंग लिंक, ये चैप्टर नंबर 5 का है। कनेक्टिंग लिंक आपको 3 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। कनेक्टिंग लिंक, जिसका एग्जाम्पल है अपना आर्चुरोपिटेरिक्स, इसके ऊपर आपको 2 मार्क का सवाल आ सकता है, एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये चैप्टर नंबर है 6 का सवाल। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद टिश्यू कल्चर, देखो टिश्यू कल्चर आएगा आपको 3 मार्क के लिए। टिश्यू कल्चर है आपका 12th जो चैप्टर नंबर 12 है ना, उसके ऊपर टिश्यू कल्चर ना चैप्टर नंबर 12 में है। उसके बाद ये जो पीसीआर है ना, ये भी चैप्टर नंबर 12 में है, ये 28 नंबर का और 29 नंबर का, ये दोनों भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से है। ये दोनों भी आपको 3-3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में पॉपुलेशन इंट्रैक्शन करके जाओ। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में देखो सबसे पहला है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म क्या होता है वो देखना। उसके बाद कमेंसलिज्म है, कमेंसलिज्म। उसके बाद है प्रेडेशन, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे है प्रेडेशन हो गया, पैरासिटिज्म। डीएनए रेप्लिकेशन आ सकता है आपको, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, वो पूछा जाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म, वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है प्लांट के अंदर, वो पूछा जाएगा। अब इसके अंदर 2 है, एक तो पैसिव एब्जॉर्प्शन है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है।